जयति निकुंज विलासिनी शोभा सिंधु न ओर सोमोहन उन्मद बली बंध्यो नयन की कोर इहि कानन की श्री स्वामिनी अचल अखंडित राज सेवत पद सर्वेश्वरी सखी अनंत समाज परम रसिक श्री कुंवर हूँ रुख लिए तकत रहित भ्रूभंग प्रीतम प्रेम अगाध में फंसे सुविधि सब अंग धामी धाम कृपालु है राखो इहि रज माही वृंदावन हित रूप बली अरु कछु जाचत नाही जयति निकुंज विलासिनी। हे नवनिवृत्त निकुंज में विलास करने वाली विहरण करने वाली क्रीड़ा प्रायण श्री स्वामिनी जी, आपकी महिमा आपकी शोभा अपार है। जो शोभा समुद्र कहे गए हैं, जो मोहन कभी कहीं मोहित नहीं होते, जो मोहन सबको मोहित कर लेते हैं, उन मोहन को आपने अपनी नयन कोर से अधीन कर रखा है। अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पास देखो माई अबला के बलरास। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बश किन्हें बिनुमूलन। हे स्वामिनी जी, आपकी कोई कैसे महिमा का पार पावे जब वेद शास्त्र श्री लालजू महाराज के लिए ही नेति नेति कह दिए और वो मोहन आपकी नयन कोर में लटपाश में आपकी मुस्कान में आपके मृदु वचन में बिना मोल के बिक गए। आपकी महिमा फिर कैसे कही जा सके। कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। श्रीधाम वृंदावन की एक छत्र स्वामिनी जिनका अचल अखंडित राज है, वो हमारी महारानी जू है, श्री लाडली जू। रासेश्वरी सर्वेश्वरी श्यामाजू की अनंत सखियां हैं जो मन मन की रुचि जानने हैं विधि अनुसार है। कहना नहीं पड़ता, प्यारी जू प्यारे जू के मन की इच्छा जानकर तत्काल सेवा परायण। जैसी इच्छा होती वैसे ही वृंदावन शोभा का विस्तार करता है, वैसी ही ऋतु प्रकट हो जाती है, वैसी ही वृंदा सखी सब सौन समाज एकत्रित करते हैं और प्रियालाल को महासुख पहुंचाती हैं सखियां। और लालजू महाराज परम रसिक कुंवर हूँ रुख लिए तकत रहे तो भ्रूभंग प्रियाजू के रुख को देखते रहते हैं। क्या इच्छा है हमारी प्यारी जू की, भ्रकुटी ताकते रहते हैं। प्रीतम स्वयं प्रेम समुद्र हैं, पर प्रिया प्रेम में बिके हुए हैं।
प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी महाराज है। प्रीतम प्रेम अगाध में फंसे सुविध सबंग। हे धामी श्री लाडली लाल जी महाराज और हे धाम श्री वृंदावन, आप हम पर कृपा करो, कैसी भी परिस्थिति हो इस रज से बाहर न जाऊं। राखी यही रज माहे, इसी रज में मरूं, इसी रज में जीऊं। यही रज हमारी जीवन मूरी है, संजीवनी मूरी है। वृंदावन दास जी कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, श्रीधाम वृंदावन का वास मिले। राधा 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 नाम रटत मन बन फिरे। कब हुई है यह दशा प्रेम दृग जल झरे। ऐसा कब होगा कि श्रीधाम वृंदावन की रज का अखंड वास हो, वो बस जिव्यानन्य हो जाए। रसना कटो जो अन रटो, ऐसी जिव्यानन्य हो जाए, बस राधा 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 नाम रटत मन बन फिरे। तन तो वृंदावन में है ही, हमारा मन भी वृंदावन में ही सीमित हो जाए, कहीं बाहर ना जाए। राधा 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 ये गूंज उठे हमारे हृदय से। जिह्वा से नाम, कंठ से नाम, हृदय से नाम, फिर नाभि परावाणी से नाम, इसमें गूंज उठती है। जपना नहीं पड़ता, एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत आनंद। पहले आप वाणी से तो जपिए, फिर कंठ में आवे, फिर हृदय में, फिर परावाणी। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, अद्भुत सुख है। मान लीजिए त्रिभुवन में जितना भी अनंत जन्मों में हम भटक कर सुख भोगने की लालसा से भोग भोगे, आज तक नहीं मिला विश्राम। एक बार आप हठ पूर्वक जिद्दी स्वभाव रखकर नाम में लग जाइए, राधा 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 राधा। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो। शपथ दिला के हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इस लोक और परलोक के सारे सुख आपके चरणों में आ जाएंगे। पहले नाम जप करो पाप का नाश, नाम जप करो पाप की प्रवृत्ति का नाश, नाम जप करो प्रारब्ध जो हमारा दुख देने आ रहा है उसको शासन में नाम ले ले। फिर अंदर मल विक्षेप आवरण का नाश होते ही गूंज उठती है नाम की, सामने रूप होता है, हृदय में आनंद की उफान होती है। बस लगता है रोते रहो। क्यों, क्या चाहिए? कोई दुख है? नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई सोच नहीं, ऐसे अनायास ही। कब हुई है यह दशा प्रेम दृग जल झरे। हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहे, मुख में राधा नाम, हृदय में राधा ध्यान। जीवन का परम लाभ यही है। देखो ठाकुर जी को क्या चाहिए, उनको कुछ चाहिए क्या? लेकिन जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। निमिष कहते हैं पलक झपकने को।
जितने समय में पलक झपकती उसे निमिष कहते हैं। श्री लालजू महाराज निमिष भी प्रिया के ध्यान से कभी विलग नहीं होते और एक निमिष भी कभी राधा नाम नहीं छूटता। जपत हरि विवश, हरि रसना, राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि पिय, कहियत है नागर नट, हरि रसना राधा राधा रट। अधीन होकर, विवश होकर, जपत हरि विवश, प्रेम विवश होकर, राधा राधा, प्रतिपद प्रतिपल प्रति क्षण प्रत्येक निमिष प्रियाजू का ध्यान और राधा नाम। बोलो ये साधन है। ये तो जिनके चरणों का आश्रय लेकर बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, वो लालजू महाराज जपते हैं, वो लालजू महाराज ध्यान धरते हैं। बड़े भाग्यशाली होंगे जो ये बात पकड़ पावेंगे कि जीवन का परम सार राधा नाम, और राधा नाम का जब प्रकाश होगा तो उसी प्रकाश में जिनके रूप की महिमा आचार्य महापुरुष कहने में अपने को असमर्थ कहते हैं। कहा कहो एक जीव सखीरी, एक जीव क्या जो को कोटि कल्प लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। अगर करोड़ों कल्प जीवे, करोड़ों जिव्या हो, तो भी कोई प्यारी जू के रूप का वर्णन नहीं कर सकता। प्रेम रूप है प्यारी जू का। क्या लालजू किसी रूप से मोहित होने वाले हैं? अरे लालजू का जो भजन करते हैं त्रिभुवन में कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध उन्हें मोहित नहीं कर सकता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाहि। वो ब्रजचंद जिसकी तरफ तिरछी चितवन से मुस्कुरा के देख ले तो जीवन भर बावरा बना केवल कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ ही व्यतीत करेगा और कुछ स्मृति ही नहीं आ सकती। एक बार जिसको तिरछी चितवन से देख लिया, हृदय घायल कर दिया, परमहंसों की स्थिति में पहुंचा दिया उसे। देखो रे देखो ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जखम जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। देखो री देखो ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता। अवतार लीला में बाल गोविंद की मंद मुस्कुराहट और तिरछी चितवन बड़े बड़ों को घायल कर दिया। वो लालजू जिस रूप में सर्वस्व अर्पित किए हुए, बिना मोल के बिके हुए, वो रूप कोई पार्थिव हो सकता है? शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र जिन लालजू के चरणों की वंदना करते हैं, वो लालजू जहां बिके हुए हैं, लालन तेरे ये अधीन। वो प्रियाजू की महिमा राधा तत्व का कौन अनुभव कर सकता है? जब तक श्री जी और श्री जी की सखी आना चाहे तब तक इस त्रिभुवन में कोई ईश्वर कोटि का भी महापुरुष नहीं जो हमारे किशोरी जी के महान प्रेम तत्व को जान सके। राधा राधा नाम रटत मन बन फिरे, कब हुई है ये दशा प्रेम दृग जल भरे। हियो भर्यो बिविरूप तदपि व्याकुल महा, रुदत हसत गावत तिहि दुख सुख मित कहां। कैसे वर्णन करें जिसके हृदय में प्रिया प्रेम जागृत हो जाता है, युगल सरकार हृदय में मूर्तिमान प्रकाशित हो जाते हैं। वो कभी रुदत, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। कैसे उनके सुख और दुख का वर्णन करें? सुख महान प्रेम सुख, और दुख कभी कभी ऐसी दशा आती है कि प्रिया जो मिली ही नहीं, पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और वो विकल होके रो रहा है। यद्यपि हर समय
उसके नेत्रों के सामने प्रिया रूप है। जैसे श्री लालजू के सामने प्रिया रूप है, तो प्यारी जू से कहते प्यारी जू, जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखे न कबूरी। ऐसा लगता है प्रिया जू मैंने आपको कभी नहीं देखा है, क्योंकि नवम नवम रूप माधुरी श्री स्वामी जी की। कौन काम अस नयन जो अरुझय नहीं विपिन छवि, वृथा चातुरी बैन बन जस बिनु नीरस जु कवि। वो नेत्र धिक्कार हैं जिसने मानव जन्म में प्रियालाल की रूप माधुरी वृंदावन की शोभा ये नेत्र भरकर नहीं देखा, तो धिक्कार है नेत्र। वो जबान व्यर्थ है जिसने कभी राधा नाम नहीं रटा, कभी भगवत लीलाओं का गायन नहीं किया, कभी पद नहीं गाए रसिक महापुरुषों के द्वारा जो दिव्य महारस से भरे हुए हैं। वो कविता किस कार्य की, वो जिह्वा किस कार्य की जिसमें प्रियालाल का जश न हो, प्रियालाल का नाम न हो। सौरभ पूरित धाम जामे राधा हरि विवश, तो नासा की काम जो बींधी नहीं गंधरस। जहां वृंदावन की सौरभ प्रियालाल को विवश कर रही है, ऐसे प्रियालाल जो वृंदावन में प्रेम विवश विराजमान है, यदि उनका प्रसादी पुष्प, प्रसादी तुलसी, प्रसादी इत्र ये सूंघा नहीं तो तुम्हारी ये नासिका, ये घ्राणेन्द्री व्यर्थ हो गई। बनजस परम पुनीत जाहि जुगल रसना जुरट, सादर सुन्यो न गीत श्रवण भवन तो अहि बिकट। ऐ प्यारे, रसिक महापुरुष प्रियालाल का जस गाते रहते हैं। यदि अपनी श्रवणेन्द्री से श्यामा श्याम का जस नहीं सुना तो तुम्हारे कान व्यर्थ हो गए। कह रहे हैं वृंदावन दास जी, ये श्रवण भवन तो अहि बिकट, ये सांप के रहने के बिल के समान व्यर्थ चले गए, जीवन व्यर्थ चला, श्रवणेन्द्री व्यर्थ गई। यदि नाम नहीं सुना, प्रियालाल का जस नहीं सुना। शिव विधि कमला ईश जाबन रज बंदत जुनित, पुनि पुनि नवय नशीस बाद धर्यो तो भारकत। यदि तुम्हारा सर वृंदावन को प्रणाम नहीं किया, प्रेमी रसिकों की चरण रज में मस्तक नहीं रखा, अरे जिस रज को शिव सनकादिक याचत उस रज में लोटे नहीं, प्रणाम नहीं किया, तुम्हारा सिर किस काम का। चाहे जितना आप विद्वान हो जाओ, बलवान हो जाओ, धनवान हो जाओ या कुलवान हो, इस जीवन की सार्थकता, हर इंद्री की सार्थकता प्रभु से जुड़ना है। हमारी एक एक इंद्री प्रभु से जुड़ जाए, हमारे सिर की सार्थकता है वृंदावन को प्रणाम करना, प्रिया प्रीतम को प्रणाम करना, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे रसिक जनों को प्रणाम करना। जहां बिहरत दिन रात गौर श्याम कमनीय धरु, तहां चली जो नसीहात तो पग मन सूखे जुतरु। यदि वृंदावन की गलियों में नहीं विहरण किया, ब्रज के प्रभु की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं की, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा नहीं दी, तो तुम्हारे पैर सूखे पेड़ के समान व्यर्थ हैं, किस काम के। जिन कुंजनी बननाथ करत सोहनी पलक पुनी, तिन्हई न झारे हाथ तो कर पुतरी दारु सुनी। अरे जहां पलकों की बुहारी बनाकर स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण सोहनी देते हैं, उस परम नवनिभृत निकुंज वृंदावन धाम में तुमने सोहनी नहीं लगाई, तुमने यहां मार्जन नहीं किया, तो तुम्हारे हाथ कठपुतली के हाथ के समान व्यर्थ हैं, किस काम के। हाथों की सार्थकता भगवत सेवा। अम्बरीश जी की सुरक्षा में इसीलिए सुदर्शन चक्र जी थे, क्योंकि वो स्वयं पोछा लगाते,
चक्रवर्ती सम्राट होते हुए दास नहीं रखते, स्वयं सोहनी लगाते, स्वयं पोछा लगाते, स्वयं प्रभु के पार्षद पात्र मार्जन करते, अपने हाथ से सब सेवकाई करते। तो अव्यक्त रूप से भगवान ने सुदर्शन चक्र जी को उनकी सेवा में, सुरक्षा में लगा रखा था। धन्य है वो हाथ जो वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाते हैं, जो प्रभु के मंदिर में पोछा लगाते हैं, जो अपने घर को भगवान का मंदिर समझ करके व्यवहार करते हैं। धन्य है वो जीवन। मृदुल रेणु बन यह वांछित ऋषि मुनि देवगण, जो रंजित नहीं देह तो जो अपावन धृक सुतन। धिक्कार है उस शरीर को जिस शरीर में कभी ब्रजरज नहीं लगी, वृंदावन रज नहीं लगी। जो ईश कोटि के महापुरुष हैं, जिस रज की वंदना करते हैं, वो रज अगर अपने शरीर में नहीं लगाया तो धिक्कार है, अपावन देह है तुम्हारी। हा वृंदावन नाथ, हा वृंदावनेश्वरी, श्वास श्वास निसरय न जो, तो मृतक धोपनी चाम सुगति बिहुनो जानितो। यदि दिन में कई बार ऐसा तुम्हारे हृदय से नहीं निकलता, हा वृंदावनेश्वरी, हा वृंदावननाथ, हा राधा, हा प्रभु, बोले धिक्कार है तुम्हारे हृदय को। तुम्हारी श्वास जो चल रही है वो मरे हुए चाम की बनी हुई धौकनी के समान व्यर्थ है। गांव में जो लोहा गर्म करके पीटते तो वो धौकनी रखते थे, उसको ऐसे ऐसे करो तो वायु के प्रवाह से अग्नि प्रज्वलित होती थी, और उस तेज अग्नि में वो अस्त्र शस्त्र रख करके गर्म करके उसे पीटते थे। उसे धौकनी कहते हैं, वो चमड़े की होती है। तो कह रहे हैं ऐसे ही तुम्हारी श्वास व्यर्थ है यदि श्वास में हा राधा, हा वृंदावनेश्वरी, हा वृंदावननाथ ऐसा उच्चारण नहीं हुआ। चित लगाई कर ध्यान गौर श्याम जिहि कुंज घन, बूढ़े सकल शयान यह समुझे बिनु रीति मन। यदि हमारा चित्त कभी प्रियालाल के ध्यान में नहीं डूबा, जो सुंदरता के समुद्र है, जो दयालुता उदारता कृपालुता की वर्षा करते रहते हैं, अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार, बोले धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे जीने को धिक्कार है यदि तुम्हारे ध्यान में प्रिया प्रीतम कभी नहीं आए, तुमने कभी प्रिया प्रीतम का ध्यान नहीं किया, तो तुम्हारी जितनी बुद्धिमत्ता चतुराई सब व्यर्थ गई। सफल होए सब अंग जो लगाए बन टहल में, लही अभिलाष अभंग प्रापति दंपति महल में। तुम्हारा जीवन तभी धन्य होगा जब प्रियालाल का सुमिरन करते हुए, शरीर से संपूर्ण कर्म प्रभु को अर्पित करते हुए एकमात्र लक्ष्य की इस जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक, नहीं तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ और व्यर्थ चला जाएगा।